टॉपिक है कनेक्टिंग टू फॉरेस्ट। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास यूफोन है और एक हमारे पास मोबिलिंक है। सो हम इन दोनों हमारे पास जो फॉरेस्ट है, हम इन दोनों को कम्युनिकेट कैसे करवाएंगे, ये हम अभी फर्दर स्टेप्स देखेंगे। सो हम अपना काम शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक ये डोमेन है। हम ये देखते हैं हमारी डोमेन किस नाम से है। ये हमारी डोमेन raza.com के नाम से है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दूसरी डोमेन है। वो डोमेन हमारे पास हाय रज़ा के नाम से है। हम देख लेते हैं, ये देखें हाय रज़ा। सो अब हम अपने रज़ा डोमेन के पास जाते हैं और उसका आईपी देखते हैं क्या है। याद रखिएगा हम यहाँ पे क्या स्टेप्स करेंगे। यहाँ पे हम दो डोमेन्स हैं। एक डोमेन का आईपी दूसरे की अल्टरनेट में डाल देंगे और दूसरे का आईपी पहले के अल्टरनेट में डाल देंगे। तो देखते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट में 192.168.0.2 है। ये 2 किसका आईपी है? हमने जो हाय रज़ा डोमेन है उसका। याद रखिएगा दोनों डोमेन का अपने जिस तरह एक रज़ा डोमेन है उसका आईपी हाय रज़ा के अल्टरनेट में है और हाय रज़ा का आईपी रज़ा के अल्टरनेट में पड़ा हुआ है। सो हम इसी तरह उधर भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा वो पड़ा हुआ है। सो ये हम हाय रज़ा डोमेन पे आ गए और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में IPv4 में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करते हैं। यस, याद रखिएगा अगर आप VMware पे काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप फॉरेस्ट कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हैं अपना फुली डॉलर प्रैक्टिस, आपको 2 अलग अलग विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका स्टेप नहीं होगा। सो हम रज़ा पे बैठ के एक बार पिंग कर लेते हैं दोनों पीसीज को। 192 हमारा पिंग 192.168.0.1 इसका अपना आईपी है। ये देखें आप अपने आईपी को ही पिंग कर रहा है। इसी तरह हम 2 को पिंग करते हैं, आप देख सकते हैं ये 2 को भी पिंग कर रहा है। याद रखिएगा ये छोटे मोटे स्टेप ये याद रखिएगा, ये शेयर कर लें ताकि आपको पता हो कि आप अपने प्रोसेस में सही जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसका देखें, आप 192.168.2.0.2 इसका अपना है और ये दोनों पीसीज एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। सो अब हमारा फर्दर स्टेप क्या होगा, ये स्टेप हम दोनों पीसीज पे करेंगे, दोनों फॉरेस्ट पे। स्टार्ट पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाके DNS आपका DNS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ही DNS का विंडो खुलेगी, यहाँ पे जो आपके पीसी का नाम आप कर्सर देख रहे हैं ये आपके पीसी का नाम है। सो हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फॉरवर्ड लुकअप जोन, जहाँ पे अभी फिलहाल कर्सर है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन स्टब जोन की नज़र आ रही होगी, जहाँ पे कर्सर घूम रहा है आप देख रहे हैं। सो स्टोर जोन हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बताएंगे कौन सा हम स्टब जोन किसका बनाना चाहते हैं। हम हाय रज़ा.com का बनाएंगे। सो अब हमसे वो आईपी पूछ रहा है कि उसका आईपी हमें बता दें आप 192.168.0.2। तो वो कहता है गुड। तो हम यहाँ से यही स्टेप फर्दर इस पे करेंगे। स्टार्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे, DNS पे। याद रखिएगा ये 2 फॉरेस्ट कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। सो ये आपके पीसी का सर्वर 1 नाम है। हम फॉरवर्ड लुकअप जोन, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टब जोन, नेक्स्ट नेक्स्ट और raza.com। याद रखिएगा ये स्टेप हम अलग अलग एक दूसरे का बना रहे हैं। हाय रज़ा में रज़ा का और रज़ा में हाय रज़ा का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। याद रखिएगा हम दोनों में से हमारा फॉरेस्ट कम्युनिकेशन कैसे होगी। याद रखिएगा इसमें टाइम की बहुत बड़ी गेम होती है। हम सबसे पहले इन दोनों का टाइम सेट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 12:19 PM 12:19 AM, सॉरी दोनों पे AM है। याद रखिएगा टाइम हमारा बहुत मैटर करता है यहाँ पे। सो याद रखिएगा दोनों डोमेन में से किसी एक पे भी आप ट्रस्ट बनाएंगे। याद रखिएगा ट्रस्ट बनेगा तब हमारा आगे फर्दर 2 कम्युनिकेशन करेंगे फॉरेस्ट। सो हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और एक्टिव रखिए डोमेन नेम ट्रस्ट। याद रखिएगा ये ट्रस्ट हम दोनों में से किसी एक पीसी पे बनाएंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। सो हम यहाँ पे जाते हैं, हमारी डोमेन का नाम हमें नज़र आ रहा है लेकिन
अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें कोई ट्रस्ट का इंडिकेशन शो नहीं हो रहा, तो हम इसे कैंसिल करेंगे। हमारी जो डोमेन है raza.com की, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं आपको मिडल में ट्रस्ट के नाम से एक टैग नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अभी कोई टैग नहीं बना ट्रस्ट, तो हम न्यू ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ये जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा हमारे दो फॉरेस्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है दूसरे फॉरेस्ट का नाम, तो इसका नाम है hiRaza.com। सो नेक्स्ट, सो हम क्या करना चाहते हैं, फॉरेस्ट ट्रस्ट, यस। अच्छा, यहाँ पे आप 3 टैग देख रहे हैं, 2 वे, 1 वे इनकमिंग एंड 1 वे आउटगोइंग। तो इसका हम यहाँ पे 2 वे करेंगे, मीन टू से कि हम यहाँ से डेटा भेज भी दें और रिसीव भी कर लें। नेक्स्ट, यहाँ पे हम करेंगे बोथ दिस डोमेन स्पेसिफाइड डोमेन। नेक्स्ट, यहाँ पे हम उस डोमेन का जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे, उसका क्या है हमारे पास यहाँ पे hiRaza/administrator याद रखिएगा ये हमारे उस डोमेन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे भी हम करेंगे फॉरेस्ट वाइड, ठीक है। नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। याद रखिएगा ये प्रोसेस चलने के बाद हमारा ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है आपसे, वो दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है कि आया कि आप ये ट्रस्ट 1 वे गोइंग, आप देख सकते हैं कंफर्म आउट गोइंग ट्रस्ट, मैं कहता हूँ यस। वो कहता है कंफर्म इनकमिंग ट्रस्ट, मैं कहता हूँ यस। सो फिनिश। याद रखिएगा ये ट्रस्ट अब hiRaza का यहाँ पे बना है। सो अब हम दूसरी फॉरेस्ट पे जाके देखते हैं कि हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैंने बताया था आ जाना चाहिए है। सो आया है या नहीं। सो हम दोबारा ट्रस्ट पे ही जाएंगे, हमें यहाँ पे हमारी डोमेन का नाम नज़र आ रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ट्रस्ट पे जाएंगे, आप देख सकते हैं raza.com का ट्रस्ट आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे अब हमारा इसके बाद फर्दर स्टेप्स क्या है, हमने तो ये काम कर लिया। हमारा बेसिक यहाँ पे काम ये है कि हमने इस डोमेन का मिंटू से raza डोमेन का जो डेटा है वहाँ के hiRaza के किसी यूज़र को एक्सेस करवाना है, किसी का हम जिसको ऑथेंटिकेट देना चाहते हैं। सो दोनों पीसीज पे हम जो काम करेंगे अब आप देखिएगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से कंप्यूटर पे जाएंगे हम। याद रखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले 3 ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसके बाद यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर्स पे बैठेंगे, यहाँ पे जाके हम एक यूज़र बनाएंगे, मीन से ये हमारी डोमेन है raza के नाम से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ raza स्पेस ग्लोबल ग्रुप, GLOBAL ग्लोबल GRUP। आप देख सकते हैं ये ग्लोबल ग्रुप पे 50 हुआ है। सो ओके, इसी तरह हम एक और बनाएंगे raza स्पेस यूनिवर्सल UNIPERSAL GROUP। सो एक चीज़ की मिस्टेक होगी हमसे, यहाँ पे हमने यूनिवर्सल ग्रुप पे क्लिक करना था, यूनिवर्सल ग्रुप अप्लाई। सो ये हमारा आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके ये हमारा यूनिवर्सल ग्रुप है। तो इसी तरह थर्ड हमने बनाना है डोमेन लोकल ग्रुप, याद रखिएगा उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, raza DOMAIN LOCL GROUP। सो ये 3 ग्रुप हमने यहाँ पे क्रिएट किए, ग्लोबल, यूनिवर्सल और लोकल। यहाँ पे हम एक यूज़र बनाते हैं मिंटू से raza के नाम से। नेक्स्ट, हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, याद रखिएगा। अब हमने यहाँ पे 4 स्टेप्स किए हैं, क्या क्या, पहले 3 हमने बनाए हैं ग्रुप और एक हमने बनाया है raza का यूज़र। अब यही काम हम वहाँ पे करते हैं। याद रखिएगा इसके बाद जाके हमें पता चलता है कि हमारा टाइम सिंक्रोनाइज, मैंने आपसे पहले बात की थी कि टाइम की बहुत बड़ी इसमें गेम होती है। तो टाइम की गेम हमें बाद में पता चलेगी, अभी हम पहले इसमें भी यूज़र और ग्रुप्स बना लें। यहाँ पे हम
जो हाय रज़ा के नाम से यूज़र बना लेते हैं। ये हमारा यूज़र बन गया। इसी तरह हम तीन जिस तरह हमने उधर ग्रुप बनाए थे, हाय रज़ा GLOBLGROUP ग्रुप। सो ओके, इसी तरह आप तीनों ग्रुप बनाएंगे। यूनिवर्सल पे क्लिक कर दें आप, हाय रज़ा UNIVERSALGRUP, ओके, एंड लास्ट वन इज हाय रज़ा GOMAINLOCALGROUP। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ओनली आपके आसानी के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखिएगा जो हमारे पास रज़ा हमने एक बनाया है यहाँ पे यूज़र, हम उसे मेंबर बनाएंगे यूनिवर्सल ग्रुप का। याद रखिएगा दोनों में ये काम करेंगे। तो हम इसे इसकी यूनिवर्सल की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे मेंबर बनाते हैं, ऐड, यहाँ पे करेंगे रज़ा, उसे बोलेंगे चेक, यस, ओके, अप्लाई। अब रज़ा को हमने मेंबर बनाया यूनिवर्सल ग्रुप का, और अब याद रखिएगा ग्लोबल ग्रुप को मेंबर बनाएंगे यूनिवर्सल ग्रुप का। अब हम देख सकते हैं ग्लोबल में यूनिवर्सल ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर मैं लिखूँ रज़ा UNIVERSALGRUP, हम इसे अगर एंटर करें, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं हमारा जो रज़ा सो गाइस, यहाँ पे थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक हो गई है। हम यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रुप से रज़ा के वो जो हमने मेंबर बनाया है उसे निकालते हैं। ये मेंबर हम ग्लोबल में बनाएंगे। याद रखिएगा ये दोनों फॉरेस्ट पे हमें काम करना है। हम जो ग्लोबल में हम ऐड करेंगे रज़ा को, यस, ओके, और ग्लोबल को ऐड करेंगे यूनिवर्सल में। याद रखिएगा ये स्टेप करने का थोड़ा बहुत हमसे मिस्टेक हो चुकी थी। ये हमारे पास हमने रज़ा को ग्लोबल में डाल दिया और ग्लोबल को अब हम यूनिवर्सल में डालेंगे। तो यहाँ पे हम ग्लोबल ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा ग्लोबल ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है, ओके ओके ओके। याद रखिएगा ये स्टेप्स हम यही सेम स्टेप जाके उधर करेंगे, रज़ा को ग्लोबल ग्रुप में डालेंगे, ओके, और ग्लोबल ग्रुप को यूनिवर्सल ग्रुप में हम डालेंगे। तो ये स्टेप्स करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हम किसी भी डेटे को एक्सेस दे दें। हम यहाँ पे मीन टू से जिस तरह हमारे पास ये हाय रज़ा हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे हमारी किसी ड्राइव में डेटा पड़ा हुआ है, लाइक हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं पासवर्ड के नाम से, लाइक कोई भी आप बना सकते हैं, और उसमें कोई भी चीज़ हम डाल दें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम डाल देते हैं। तो इससे हम शेयर कर देते हैं। तो हम इसे शेयर करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, शेयरिंग पे जाके एडवांस शेयरिंग, और शेयर दिस फोल्डर परमिशन, ओके। तो अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपने सोच रहे होंगे हमने डोमेन लोकल ग्रुप भी बनाया है, उसका क्या फ़ायदा, तो हम वहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। हम अपनी ड्राइव में यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं वर्ड के नाम से। तो इसमें कुछ फाइलें हम इंसर्ट कर देते हैं ABC के नाम से। तो इसी फाइल को हम शेयर करेंगे फोल्डर कमेंटू से। और आपको पता ही है शेयरिंग किस तरह की जाती है। दिस फोल्डर एंड परमिशन, ओके ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो रज़ा के अंदर जो फोल्डर पड़ा हुआ है ये दूसरे पीसी के यूज़र को एक्सेस हो जाए। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, याद रखिएगा आपने डोमेन जो लोकल ग्रुप बनाया है इसे मेंबर, हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, मेंबर बनाएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने एक नया काम करना है। यहाँ पे पहले हम लोकेशंस पे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे highraza.com की फॉरेस्ट आपको नज़र आना शुरू हो गया है। हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पे पता चलता है हमें यहाँ पे हमारा टाइम का पता चलता है कि हमारा टाइम सिंक्रोनाइज हुआ या नहीं। फाइंड आउट करेंगे, हमारा टाइम सिंक्रोनाइज हो चुका है। याद रखिएगा ये यूज़र तब तक नहीं आते जब तक आपका टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हाय रज़ा जो हमारे, अब हम रज़ा पे बैठे हैं, हाय रज़ा के फॉरेस्ट को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम उसके यूज़र को ऑथेंटिकेट दे सकते हैं कि इस ग्लोबल ग्रुप को तुम ऐड कर लो। तो हम इसे ओके करेंगे। ये करने के बाद हम उस पर जाएंगे दूसरे पीसी पे। मीन से अगर हम यहाँ पे जाएं, हाय रज़ा पे ही जाएं, हम अगर उसे एक्सेस दे दें कि ओनली ये बंदा यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसे शेयरिंग में हम यहाँ से एवरीवन को हटा के सिर्फ उस यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे परमिशन पे जाता हूँ, इसे रिमूव करता हूँ, ऐड पे लोकेशन, हाय रज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे मैं सिर्फ हाय रज़ा को परमिशन दे देता हूँ कि सिर्फ आप ही इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फुली तौर पे। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ करते हैं, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐड करवा देते हैं और उसे भी राइट दे देते हैं। सो ओके। तो यहाँ पे अब हम जाके देखते हैं क्या हमारा स्टेप्स होगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम हाय रज़ा पे बैठे हुए हैं, हम फोल्डर एक्सेस करवाते हैं उसी पीसी के उससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड के नाम से जो फोल्डर शेयर हुआ वो मिलेगा और वो ओपन भी होगा हमारा। सो यहाँ पे एक और चीज़ देखें, अब हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुए हैं, या यहाँ पे अगर हम कोई भी आम सा यूज़र क्रिएट करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे हमारा एक यूज़र क्रिएट हुआ है U1 के नाम से, अगर यही हमारा यूज़र U1 का लॉगिन होगा, जिस तरह अगर हमने क्लाइंट या मेंबर सर्वर पे अगर ये U1 को लॉगिन करवाया हो, अगर वो इसे एक्सेस होगा डेटा, बट उसके अंदर जो डेटा पड़ा होगा फोल्डर एक्सेस हो जाएगा, पर अंदर पड़ा हुआ डेटा उसे एक्सेस नहीं होगा, वो सिर्फ हाय रज़ा को ही एक्सेस होगा। तो इसी तरह हमारे दो फॉरेस्ट कम्युनिकेट करते हैं। याद रखिएगा टाइम का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने इस तरह किया है कि हमने जो हमारे पहले हमने 3 जो ग्रुप बनाए थे दोनों पीसीस में, दोनों फॉरेस्ट पे, और एक यूज़र बनाए थे, हमने वो ऐड करवाए हैं। यूज़र को हमने ग्लोबल में करवाया है और ग्लोबल को यूनिवर्सल ग्रुप में ऐड करवाया है। तो डोमेन लोकल ग्रुप पे जाके उसे परमिशन दे दी है कि तुम्हारे अलावा ये फोल्डर किसी और को एक्सेस नहीं होगा। आया कि वो फोल्डर शेयर हुआ है, वो देख सकता है कि ये फोल्डर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पड़ी हुई जो डेटा होगा, जो पर्सनल आइटम होंगे, वो नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्सर पे, यहाँ पे सिर्फ हाय रज़ा को अथॉरिटी है कि वो इस फोल्डर को एक्सेस कर पाए। ये जो हमारा फोल्डर सर्वर के बेस पे यहाँ पे बना हुआ है, ये वो एक्सेस कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ होता है ये राइट, और इस यूज़र को होगा। तो अगर ये U1 जो हमारा यूज़र हमने एक बनाया हुआ है, ये अगर हमारा लॉगिन हो, तो आप इसे करके देखें, तो ये लॉगिन आपको डेटा एक्सेस नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टू फॉरेस्ट कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको इस लेक्चर की बखूबी समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।